आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे, पेट्रोल की कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 10 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी। डीआई खान की तहसील कोलाची में फायरिंग से यादगार, पुलिस चौक पर तैनात 2 पुलिस अहलकार शहीद। लकी मरवत में वांडा मीर के करीब शरपसंदों ने बेटनी ऑयल फील्ड से पंजाब जाने वाली मेन गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया। 1 माह के दौरान तीसरी मरतबा गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। लाहौर और गिरदोनवाह में रात मूसलाधार बारिश। वासा के मुताबिक पानी वाला तालाब में सबसे ज़्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुतादिद शाहराहें डूब गईं। बारिश के बाद डेविस रोड, मॉल रोड, केनाल रोड और गुलबर्ग की अहम शाहराहों से पानी निकाल दिया गया। ठोकर न्याज बेग के इलाके में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। पाकपतन में बारिश के बायस हादसात में खातून और 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए, 12 जख्मी हो गए। पत्तों की ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, मियाँ चन्नू, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, वादी नीलम, समहनी, नक्याल और अस्तोर में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा के वफ्द के हमरा GHQ में मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा दिफाई ताबुन पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान देरीना दोस्ती और ताबुन पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खिते में अमनो इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताबुन की अहमियत पर रोशनी डाली। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। इंडोनेशिया के वजीर दिफा का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इरादा। पीटीआई दौर में खैबर पख्तूनख्वा की मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन के इल्ज़ामात। पीटीआई के अपने सपोर्टर समेत सूबे के 71% शहरियों का तहकीकात का मुतालिबा। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के 3000 शहरियों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 62% ने मेगा मनसूबों में करप्शन में पीटीआई के साबिक वज़रा के मुलविस होने के शक का इजहार किया। इस सवाल पर कि मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन में मुलविस अफराद का एहतसाब हो रहा है या नहीं, 47% ने अफसोस का इजहार किया। कहा कोई एहतसाब नहीं हो रहा। सर्वे में 52% का सूबे के तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर होने का भी शिकवा। शिकायत करने वालों में पीटीआई के 45% सपोर्टर्स भी शामिल। सूबाई महकमों में करप्शन में कमी के सवाल पर 48% ने करप्शन में इजाफे का बताया, जबकि 19% ने कमी होने का कहा। सर्वे में 40% शहरियों ने पंजाब के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती इदारों में ज्यादा करप्शन होने का बताया, जबकि 24% ने पंजाब के महकमों में ज्यादा करप्शन होने का कहा। सूबे के इंसदादे करप्शन महकमों की कारकर्दगी से 46% अफराद मुतमईन, 43% गैर मुतमईन नजर आए। सर्वे में 54% ने अवामी फंड्स शफाफियत के साथ इस्तेमाल न होने की भी शिकायत की। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज, जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद को सांस में दुश्वारी, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर ज्यादा होने पर अस्पताल लाया गया। यास्मीन राशिद के मेदे में दर्द और जलन भी है, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जुलाई के लिए LNG की कीमत में 2.68% तक कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न सिस्टम के लिए LNG की कीमत में $0.21 फी MMBTU कमी की गई है। सुई सदरन के लिए LNG की कीमत में $0.2 फी MMBTU कमी की गई है।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजी तंजीमों के मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना ने कारोबारी बरादरी को हुकूमत के मुकम्मल ताबून का यकीन दिलाया। कहा, हुकूमत का मकसद सिर्फ बड़े पैमाने पर होने वाले टैक्स फ्रॉड को रोकना है। इलामिया के मुताबिक इजलास में मुआविन खुसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी बनाने का फैसला किया गया, जो 1 महीने में ताजिरों के मसाइल पर तफसीली मुशावरत करेगी। मुतफ़िका और काबिल अमल हल वज़ीर आज़म और काबीना को पेश करेगी। इजलास में कारोबारी नुमाइंदों ने खुलकर अपने खदशात का इजहार किया और तजावीज़ पेश की। वज़ीर ख़जाना ने ताजिर बरादरी की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करने का वादा किया। ₹2,00,000 बैंक में जमा करवाने पर टैक्स नहीं कटेगा। FPR ने ताजिरों को यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद में FPR और ताजिरों के मुज़ाकरात। FPR के मुताबिक डिजिटल इनवाइसिंग छोटे ताजिरों और रिटेलर्स पर लागू नहीं होगी। किसी बड़े सनतकार को भी सेल्स टैक्स कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुलाकात में इतफाक किया गया है कि मार्केटों में कस्टम छापों के खिलाफ अलग इजलास में नया मैकेनिज्म तय होगा। ताजिर नुमाइंदों का कहना था कि किसी सूरत जालिमाना टैक्सेस कबूल नहीं करेंगे। गुलशन म्यांमार कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। मोटरसाइकिल सवार जाबहक, टैंकर ड्राइवर और क्लीनर गिरफ्तार। टंडवाला यार में अक़लियती बरादरी की 3 लड़कियों के मुबैना अगवा का मामला। सुल्तानाबाद थाने में अगवा की दफात के तहत 3 मुकदमा दर्ज। 3 लड़कियों के अगवा के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार हैं। SSP के मुताबिक तीनों लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। 9 मुस्लिम लड़कियों ने निकाह नामा समेत कानूनी दस्तावेजात दी हैं। धमकाने के इल्ज़ामात के खिलाफ लड़कियों ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। अदालत में 164 का बयान के बाद ही सूरत हाल सामने आएगी। पुलिस दीगर नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा। पाक चीन पायदार ताल्लुक को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को दोहराया। CPEC में ताबुन, दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का भी इयादा। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त के इख्तिताम तक की डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने का बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसब को टेलीफोन। न्यूक्लियर डील अगस्त में न होने की सूरत में ईरान पर सख्त पाबंदियाँ लगाने पर भी इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। छोटे मुल्कों को टैरिफ लेटर जल्द जारी करेंगे। शरह 10% के करीब होगी। यूक्रेन को असलहा भेज दिया गया। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। एक बार फिर कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान 50 दिन के अंदर अमन मुआहिदा नहीं हुआ तो अमरीका रूस के बाकी मानदा तिजारती शराकतदारों पर 100% सानवी महसूलात आयद करेगा। यानी जो मुल्क रूस से तिजारत करेगा, अगर वो अपनी मसनूआत अमरीका को बेचना चाहेगा तो उसे 100% दरामदी टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसराइल ने भूख और अफलास के शिकार फ़लस्तीनियों पर खुराक का आखिरी जरिया भी बंद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों की समंदर तक रसाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। धमकी दे दी है कि गजा के साहिल पर बैठना और मछली पकड़ना ख़तरनाक है। अरब मीडिया का कहना है कि समंदर के करीब बैठे फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज मुतादिद हौलनाक हमले कर चुकी है। फ़लस्तीनियों की 95% कश्तियाँ तबाह की जा चुकी हैं। बेबस फ़लस्तीनियों का कहना है कि समंदर के बगैर भूख से मर जाएंगे। समंदर उनका वाहिद सहारा था, वो भी छीना जा रहा है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। ट्रेनों और सबवेज का निज़ाम पानी में डूब गया। 200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ट्राई स्टेट एरिया में लोग सैलाबी पानी में फंस गए। न्यू जर्सी में भी शदीद बारिशें। गवर्नर ने हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी। लोगों को घरों में रहने की हिदायत।
बरतानवी हुकूमत ने माहौल दोस्त नई इलेक्ट्रिक कारों की जानिब राग़िब करने के लिए डिस्काउंट स्कीम का आगाज़ कर दिया। सारिफ को 3,750 पाउंड तक की रियायत मिल सकेगी। रियायती कीमतों वाली गाड़ियां चंद हफ्तों में डीलर्स के पास आ जाएंगी। डिस्काउंट की रकम हुकूमत देगी जो 3 बरस तक के लिए होगी। बरतानिया में इस वक्त 13 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सिर्फ 82,000 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। शहरियों का चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ाने का मुतालिबा। बरतानिया ने 2030 से नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के फरोख्त पर पाबंदी का ऐलान कर रखा है। सऊदी अरब में मुनशियात स्मगलिंग का इल्ज़ाम, एक पाकिस्तानी शहरी को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वजारत दाखिला का ऐलान। लोधरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुल्जिमान बैंक डकैती समेत इंतहाई संगीन वारदातों में मुलविस थे। कराची में घरों से चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमा अवार्ड याफ्ता निकली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमा इस्लामाबाद की जेल में 3 साल गुजार चुकी हैं। जेल में सिलाई कढ़ाई पर साबिक वज़ीर आज़म ने अवार्ड दिया था। मुल्जिमा का ताल्लुक फैसलाबाद से है और लाहौर में मुतादिद केसेस दर्ज हैं। मुल्जिमा को चंद रोज़ कबल फिरोज़ाबाद पुलिस ने चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। मुल्जिमा पर फिरोज़ाबाद थाने चोरी के 3 मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमा घरों से करोड़ों रुपए की चोरी कर चुकी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि तालिब इल्म मुसव्विर खान के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वादा किया था। वादा पूरा हुआ, कातिल की शनाख्त और गिरफ्तारी हो गई। कामयाबी कोयटा पुलिस, IB और CTD की पेशावराना मेहनत का नतीजा है। बाकी मुल्जिमान की तलाश जारी है। इंसाफ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। तालिब इल्म मुसव्विर को कोयटा से गुज़श्ता साल 15 नवंबर को अगवा किया गया था। तालिब इल्म की लाश गुज़श्ता माह 27 जून को मस्तूंग से मिली थी। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर स्नूकर के प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। राउंड ऑफ 24 में उन्होंने वील्स के टोनी मॉर्गन को हरा दिया। अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने अपने दोनों मैचेस में फतह हासिल कर ली।